अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गो, अज़ीज़ साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन व तालिबात, तारुफ़े कुतुब अहादीस तय्यबा की सीरीज़ की आज 8वीं नशिस्त में आपका इस्तक़बाल किया जाता है। आजिज़ उवैस बुखारी आपके सामने मुस्नद अहमद बिन हम्बल की तफ़सीलात लेकर के हाज़िर हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुस्नद अहमद बिन हम्बल यानी जो हमारी सिहा सित्ता जिसको हम कहते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा मोतबर किताब अगर कोई मानी जाती है तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की किताब है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो अइम्मा अरबा फ़िक़्ह होते हैं उनमें एक मशहूर व मारूफ़ नाम है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक के साथ साथ चौथे नंबर पर यानी तीसरे या चौथे नंबर पर जो इमाम माने जाते हैं वो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला, और अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े इमाम माने जाते हैं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सर्फ़ की। हकीकत में आप इमाम फ़िल हदीस भी है, इमाम फ़िल फ़िक़्ह भी है, इमाम फ़िल क़ुरआन वल हदीस भी है, और फ़क़्र वरा और ज़ुहद में भी आपको इमाम माना जाता है। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुज्तहिद और बहुत बड़े मुहद्दिस, साथ ही साथ बहुत बड़े फ़क़ीह इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह रहे हैं। आप इमाम शाफ़ई अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्द रशीद भी रहें, और आपका शुमार अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाए किराम में होता है। तो आपकी मुस्नद के हवाले से चंद मारूज़ात गोशोगुजार करने की सादत हासिल की जाएगी। आइए सबसे पहले इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की हयात मुबारका के हवाले से कुछ बातें गोशोगुजार करने की सादत हासिल की जाती है। आपका इसमें नाम नामी, इसमें गिरामी अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल बिन हिलाल बिन असद बिन इदरीस बिन अब्दुल्ला बिन अनस बिन औफ बिन कासिद बिन माजिन बिन शैबान बिन जहल बिन सालबा बिन अकाबा बिन साब बिन अली बिन बकर बिन वाइल, ये आपका सिलसिला नसब है जो जाकर के हज़रत सय्यदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से जा मिलता है। यानी हज़रत क़ीदार जो थे, क़ीदार से रिश्ता आपका जाकर के मिल जाता है। अबू बकर बैहक़ी ने इस किताब जिससे इन्होंने मनाक़िब अहमद में तालीफ़ किया है, अपने शेख अबुल हाकिम यानी अबू अब्दुल्ला अल हाकिम मौलिफ़ मुस्तदरक से रिवायत करते हैं कि इनके नसब मुबारक को बयान किया। इमाम अहमद के बेटे सालेह बिन अहमद ने रिवायत की है कि इन्होंने बयान किया, मेरे वालिद ने इस नसब को मेरी एक किताब में देखा तो फरमाया इससे क्या कर रहा है, और आपने नसब का इनकार भी नहीं किया, उसकी तस्हीह फरमा दी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपकी विलादत और बचपन, आप मशहूर रिवायात और इमाम अहमद के फ़र्जंदान सालेह बिन अहमद और अब्दुल्ला बिन अहमद, ये बहुत मशहूर मुहद्दिसीन भी हैं। इनके बयानात के मुताबिक आपकी विलादत बासआदत रबील अव्वल में 164 सन हिजरी 164 सन हिजरी में जो 780 ईस्वी में हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते कि मैंने अपने वालिद से सुना, आप फरमाते थे कि मैं 164 रबील अव्वल में पैदा हुआ हूँ। इस शहादत के बाद कोई तारीख़ का इम्कानी बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि आपने ख़ुद बयान फरमा दिया है। आपकी पैदाइश बगदाद में हुई है, और आपकी वालिदा गिरामी जब मुरू से, जहाँ आप मुकीम थे, बगदाद आई तो आप शिकम मादर में थे। एक रिवायत में ये भी मिलता है कि आप मुरू में पैदा हुए, मगर अक्सरियत ने इसको नकारा है और कहा है कि आपकी विलादत बासआदत बगदाद में हुई। इमाम अहमद की विलादत के बाद आपके वालिदैन ने अपना वतन खुरासान तर्क करके बगदाद में सकूनत इख्तियार की। यहाँ आने के चंद माह बाद हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह पैदा हुए, और आप बगदाद के खालिसतन जो अरब इलाका है उस मकाम पर रहा करते। आपके वालिद 30 साल की उम्र शरीफ में इंतकाल फरमा गए। वालिद की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश आपकी वालिदा माजिदा और मोहतरमा ने फरमाई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 15 बरस की उम्र में इन्होंने इल्म हदीस की तालीम शुरू की, और अपने उस्ताद से 3,000 से ज़ायद हदीसें सुनी, पढ़ी और याद कर ली। क्या उम्र शरीफ है 15 बरस और 3,000 हदीसें। हदीस से मुराद सिर्फ ये नहीं होता मुहद्दिसीन के नज़दीक के सिर्फ हदीस याद कर लें, हदीस के साथ उसका मतन और उसकी सनद भी याद किया करते हैं। 16 बरस की उम्र में आपने हदीस की सिमा की, सिमाए हदीस का आगाज़ किया। अबू यूसुफ़ के हल्क़े दर्स में बैठे। 180 सन हिजरी में आपने हज किया, फिर हिजाज़ आमद रफ्त जारी रही। 196 में यमन जाकर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अस्सनाई से हदीसें सुनी। यहाँ यहया बिन मुईन और इसहाक़ बिन राहविया भी इनके शरीक दर्स रहे। यानी कितने बड़े उलमा और फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन हैं जो आपके शरीक दर्स रहे। और आप वो कुफ़ा भी गए, मुसाफ़िरत से बराए हदीस में तंगदस्ती भी देखी गई।
इन दिनों जिस जगह आप क़ियाम पजीर रहे, सर के नीचे सोने की ईंट रखा करते, और इतना अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, उसके बावजूद आप क्या करते, सारे का सारा सदका व खैरात कर दिया करते। फिर इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा खुद फरमाते कि इन्होंने मुझसे मिस्र आने का वादा किया, मगर मालूम नहीं कि किस वजह से नहीं आ सके, शायद वजह क्या थी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फिर आप तकरीबन सारे अरब ममालिक का दौरा फरमाया, अहादीस तय्यबा उनसे हासिल की। ज़वान तालिब इल्म में हारून रशीद की तरफ से यमन का काजी बनने की पेशकश हुई, जिसे आपने इनकार कर दिया और कबूल न फरमाया। 199 सन हिजरी में इमाम शाफ़ई जब दूसरी बार बगदाद तशरीफ़ लाए तो इमाम अहमद से इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई हदीस हिजाज, शाम, इराक़ कहीं की हो तो मुझे इत्तला करो। मैं हिजाजी फ़ुक़हा की तरह नहीं हूँ जो अपने शहर के अलावा दूसरे लोगों की फैली हुई अहादीस को गैर मुसद्दिक़ा समझता हूँ। इस वक्त इमाम अहमद की उम्र सिर्फ 36 साल थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप इस बात पर गौर फरमाएँ किस कदर बड़ी बारीक बात इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं। इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा ने जो बारीक बात फरमाई है वो काबिल गौर है। यानी ये कि, और इसको आपने एक फ़िक़्ह इस्लामी के तज्ज़िये में इस रिवायत को नक़ल किया गया क्या कि बाज़ मुहद्दिसीन ये होते कि जो इलाक़ा के हज़रात होते उनकी नहीं लिया करते, तो पता चला दीगर बिलाद इस्लामिया में फैली हुई अहादीस को मैं लेने में आर नहीं महसूस करता हूँ, लिहाजा तुम मुझे हदीस सुना सकते हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़िंदगी इंतहाई सादगी पसंद ज़िंदगी, थोड़ी सी काश्तकारी करते, जो गल्ला पैदा होता उसी पर गुजारा करते। इमाम इसहाक़ बिन इब्राहीम ने इमाम अहमद के खाने को देखा, 2 टुकड़े रोटी, थोड़ी सी ककड़ी की तरकारी और थोड़ा सा नमक है, और उस पर वो खाना खा रहे हैं। इमाम अहमद के साहिबजादे अब्दुल्ला कहते कि मेरे वालिद को अक्सर फरमाया करते, अल्लाह अबुल हैसम पर रहम करे, अल्लाह अबुल हैसम के गुनाहों को बख्श दे। मैंने पूछा अबुल हैसम कौन? फरमाया जिस दिन मुझको दुर्रे मारने ले जा रहे थे, एक शख्स मुझे रास्ते में मिला और मुझसे कहा कि मैं मशहूर चोर हूँ, बारहा मैंने चोरी की है, बे इंतहा सज़ाएँ पाई है, कम से कम 18,000 दुर्रे तो मेरी पीठ पर पड़े होंगे, मगर मैं अपनी आदत से बाज ना आया। जब कैद खाने में छोटा सा छूटता तो दूसरे चोरी के लिए चले जाता, महज दुनिया के लिए दुर्रों को बर्दाश्त कर लिया। तुम दीन की खातिर अल्लाह ताला की मोहब्बत में दुर्रों की परवाह न करना। ये कहते हुए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह, चूँकि वो वक्त जो है बड़ा कठिन दौर है, बड़ा कठिन दौर, जिस दौर में वो रह रहे थे, जहाँ पर बड़े मसाइल हैं, खल्क़ कुरान का मसला है और इस्तवा अल अर्श के मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने देखा है। आपके असातिज़ा में इमाम अबू यूसुफ़, मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई, सुफ़ियान बिन उयैना, यहया बिन सईद अल-क़त्तान, अब्दुर्रहमान बिन महदी, इस्माइल बिन अलिया, अबू दाऊद तियालिसी और वकी बिन जर्राह जैसे मशहूर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा आपके असातिज़ा किराम में शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत इब्राहीम बिन इसहाक़ अल-हरबी फरमाया करते, मैंने अहमद को देखा, लगता था अल्लाह ताला ने इनके इल्म में अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को जमा फरमा दिया है। उस्ताद कह रहे हैं, इमाम शाफ़ई कहते जब मैं बगदाद से निकला तो अपने पीछे सबसे ज़्यादा मुत्तकी फ़क़ी इंसान अहमद बिन हम्बल को छोड़ा। असातिज़ा फरमा रहे हैं ये बात। तलामिज़ा में बहुत सारे हैं, आपके फ़र्जंदान हैं, अब्दुल मलिक हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, इमाम बुखारी आपके शागिर्दों में हैं, मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल कुशैरी, इमाम मुस्लिम आपके शागिर्द, इमाम अबू दाऊद भी इनके तलम्मुज़ होने पर फ़ख्र किया करते। यानी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तियालिसी, इमाम अबू बकर अल असरम, साले बिन अहमद, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, ये सारे आपके तलामिज़ा में शामिल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम अहमद अपने चचा और बेटे के पीछे नमाज नहीं पढ़ा गया। तक़वे का आलम देखें, नमाज नहीं पढ़ते थे और ना इनमें से किसी के घर खाना खाते। वजह पूछी तो कहा कि इन दोनों ने बादशाही मनसब को कबूल कर रखा है, बड़े ताजिर आकर आपकी खिदमत में दीनार, यानी वो मनसब कबूल किए हैं, तो यानी कि उनका कई माल मशकूक ना हो जाए, इस वजह से उनके पीछे नमाज पढ़ना तर्क फरमा दिया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये है हज़रत सैयदना अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी के नमूने, इंतहाई सादगी पसंद। इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा ने एक मरतबा जब मिस्र तशरीफ़ लाए तो वहाँ उनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फ़रमाया कि अहमद बिन हम्बल को बशारत दो कि अल्लाह कुरान के बारे में उनको आजमाइश में डालेगा। हबीब पाक फरमा रहे हैं और यकीनन उनकी शहादत भी होती है खल्क़ कुरान के मसले में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खल्क़ कुरान का जो फितना था वो 212 सन हिजरी में शुरू हुआ। 6 बरस तक खलीफा मामून रशीद इसी शशोपंज में था कि आया इसको तमाम मुसलमानों के लाजमी करार दिया जाए। आखिरकार इसकी शमशीर ने
इस मसले को बहुत बड़ा मसला बना दिया और कई मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने बड़े मसाइब और मुश्किलात और तकालीफ को बर्दाश्त किया। मामून ने यहया बिन अक्सम को, काजी उल क़ुज़ात को 217 में माजूल किया और इनकी जगह अहमद बिन दाऊद अल मोतज़िली था को काजी उल क़ुज़ात बनाया। इस मोतज़िली की राय से बहुत से उलमाए हक़ क़ैद में चले गए, बहुत से जिलावतन कर दिए गए, बहुत सारों का शहादत की गई। यानी मसला ये था कि कुरान मखलूक है या गैर मखलूक है, इस पर सवाल था। अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि कुरान गैर मखलूक है, मखलूक नहीं है, क्योंकि खालिक का कलाम है, खालिक से और उसकी सिफत है, कलाम उसकी सिफत है। जब कलाम उसकी सिफत है तो वो गैर मखलूक हुआ करती है। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह का मुख्तसर सा खाका था। आपकी वफ़ात 241 सन हिजरी रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में आप की शहादत होती है और आप इस दार फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। आइए मुस्नद अहमद बिन हम्बल की तरफ बढ़ते हैं वक्त की तंगी के लिहाज से। मौज़ूद सामीन किराम, इस किताब में आपने 40,000 अहादीस को जमा फरमाया है, 40,000, और अगर मुकर्ररात को निकाल दें तो 30,000 हदीसें तो इसके अंदर पाई जाती है। और 16 साल की उम्र में इस मकसद के लिए आपने सिक़ा रावियों और काबिल एतमाद मुहद्दिसीन को जमा करना शुरू किया और उम्र के आखिर तक इस किताब में लगे रहे। कहा करते, मैंने इस किताब को एक इमाम व दलील के तौर पर लिखा है, जो लोग सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इख्तिलाफ करने लगे तो उनकी तरफ रुजू किया करें। ये तमाम अहादीस मुतफर्रिक़ औराक़ में थीं। आखिरी उम्र में इनके आपके फ़र्जंदों ने और ख़ास शागिर्दों ने इसे जमा किया। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो कुछ भी लिखा उनसे इमला भी करवा दिया गया। तो गोया ये सारी की सारी तरतीब इमाम अहमद बिन हम्बल, क्योंकि एतराज़ होता है कि आपके बेटे ने इसको जमा किया है, अब्दुल्ला बिन अहमद ने या फिर सालेह बिन अहमद बिन हम्बल ने, मगर यह बात गलत है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी ज़िंदगी में ही इसको तरतीब फरमा दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल फ़क़रिया तौर पर फरमाया करते, जो कुछ इस मजमूए में है वो निहायत ही मुस्तनद है और जो इस मजमे में नहीं है इस्तिदलाल के वास्ते इसकी बुनियाद सही तौर पर ख्याल नहीं किया करते। और फरमाते कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताल्लिक़ लोगों में इख्तिलाफ हुआ तो किताब अल मुस्नद की तरफ रुजू करना चाहिए। मैंने इसको एक इमाम बनाया है और इसका फ़ैसला सही होगा। अब अपनी किताब के बारे में खुद फरमाया करते। इसकी फहरिस्त अबवाब क्या है? मुस्नद बहुत से किताबों का माक़ज़ है और बहुत सी किताबों को जमा कर करके आपने इसको पेश किया है। जिल्द अव्वल में आपने पहली इब्तिदा में आपने अशरे मुबशरा से रिवायत ली है। तरतीब देखें आप किताब की, सबसे पहले आपने अशरे मुबशरा से अहादीस को जमा किया, फिर उसके बाद 4 दीगर असहाब किबार से रिवायत किया, फिर उसके बाद अहले बैत अतहार से आपने रिवायात किया, फिर अजिल्ला साहबे किराम की रिवायत मिलेंगी, फिर अहले मक्का से रिवायात यानी जिल्द सूबम में, जिल्द चहरुम में अहले मदीना से रिवायत, और फिर उसके बाद आपने फिर जिल्द चहरुम ही में अहले शाम से रिवायात, जिल्द चहरुम में ही अहले कूफा से रिवायात, फिर अहले बसरा से रिवायात, फिर अंसार से रिवायात, फिर मस्तूरात यानी सहाबिया से रिवायात। ये आपकी तरतीब हैं। तरतीब जो आपने फरमाई है ना किताब की, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। इमाम अहमद बिन हम्बल ने किस अरसे में लिखी है? तो 202 सन हिजरी से लेकर 237 सन हिजरी तक यानी 17 साल के अरसे में आपने इसको जमा फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुहद्दिसीन किराम ने कुतुब अहादीस में मुख्तलिफ तरतीब के तहत अहादीस को जमा किया और हर तरतीब के लिहाज से मजमूए का नाम रखा। जिस किताब में अब्वाब फ़िक़ा की तरतीब से जमा होते हैं उसको सुनन कहा जाता है। मैंने जैसे पहले आपके तारुफ़ हदीस के कुतुब के हवाले से जिक्र किया, जैसे सुनन तिरमिज़ी और निसाई है। इसी तरह जमे हदीस की दीगर असनाफ में जामे, सही, मौजम, मुफरद वगैरह है। इसमें से एक तरतीब है मुस्नद। मुस्नद अहादीस की उस किताब या मजमुए को कहा जाता है जिसमें अहादीस सहाबा की तरतीब से जमा किया गया हो, यानी एक सहाबी के नाम का उन्वान देकर उसके तहत उनकी तमाम रिवायात को ला लें। यानी अबू बकर सिद्दीक, उनकी तमाम रिवायात एक जगह, उमर फारूक, उनकी रिवायत एक जगह, उस्मान गनी, उनकी सारी रिवायात एक जगह, अली मुर्तज़ा, उनकी सारी रिवायात एक जगह, फिर दूसरे सहाबी का नाम लेकर उसके तहत तमाम मरवियात को लगाया जाता। किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल इसी सिन से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए इस किताब में सबसे पहले अशरे मुबशरा की तमाम अहादीस आ गई है। बाद में आपने दीगर सहाबे किराम की, इसके बाद मर्द सहाबा की मरवियात, फिर ख़वातीन की मरवियात, और इनमें सबसे पहले आपने हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायात को जमा फरमाया है। फिर बाकी तमाम जो दूसरी सहाबियात रही हैं उन तमाम के आपने हवाले जात को नकल फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की रिवायात जो आपने जिक्र फरमाई है बड़ी ही मोतबर और बड़ी ही जामे किताब आपने बनवाई और बनवा करके उसके अंदर सारी किताबों को आपने
बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत पैराए में इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह ने तरतीब दिया है। और आप खुद फरमाया करते इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह, आपकी ये जो मुस्नद है उस तो अभी तो ये हो गया है कि वो तकरीबन 50 जिल्दों में छपी है। 50 जिल्दों में आप अंदाज़ा लगाइए उनकी मेहनतों का अंदाज़ा, किस कदर जान निसारी के साथ, जान फिजाई के साथ आपने उसका एहतमाम फरमाया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह ने इसको 50, आपने लिखा तो था 5 जिल्दों में, मगर वो बाद में जाते हुए इस कदर आगे बढ़ गया काम, होते 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 आपकी किताब जो है अब जो मौजूदा दौर में जो छपी हुई है वो 50 जिल्दों पर मुनहसिर और फैली हुई है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह, चूँकि पहले इब्तिदान चूँकि आप खुद एक इमाम है और आपकी ये शान और फजीलत ये क्या कम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह की कि आपके यानी मसलक पर, आपके फ़िक़ही मसलक पर इमाम हज़रत सय्यदुना गौसुल आज़म रदी अल्लाहु अन्हु, दस्तगीर रदी अल्लाहु अन्हु वर्ज़ाहु, आपके बनाए हुए तरीक़ पर अमल पैरा हैं। और आपसे ख़ास निस्बत जो है वो ये है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फ़रमाया। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसुल आज़म रदी अल्लाहु अन्हु को आपने ख्वाब में तशरीफ़ ले जा करके फ़रमाया कि लोग मेरे मसलक को छोड़ रहे हैं, तो लिहाजा आप इसको ज्वाइन फरमाइए। तो इमाम गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाहु अन्हु वर्ज़ाहु ने आपके मसलक को इख्तियार फरमाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम अहमद बिन हम्बल का एक और ख़ास ताल्लुक़ है, वो ये है हनफ़ी फ़िक़्ह से क़ुरबत रखने वाला हम्बली मसलक है। कुछ यकीनन उसमें कुछ आगे पीछे चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मगर उसके बावजूद हनफ़ी फ़िक़्ह के ज़्यादा करीब मानी जाती है इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह की मुस्नद फ़िक़्ह हम्बली। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपने फ़ित्ने इर्तिदाद का जब बात आई तो आपने खुलकर ज़िक्र फरमाया। आपने जब खल्क़ कुरान की बात आई तो इमाम अहमद बिन हम्बल सबसे आगे नज़र आए। फिर जब हदीसों की खलत मलत होने लगा तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह ने अपने दौरे मुबारक में आगे बढ़ करके आपने उसका मुकाबला फरमाया। आखिरी आपसे मुताल्लिक़ एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। आपसे आपके फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह से पूछा गया कि आपके वालिद यजीद के बारे में क्या कहा करते, तो आप फरमाते यजीद को वो काफिर समझते थे। यजीद को आप काफिर समझते थे क्योंकि आप फरमाते थे कि कुरान करीम की आयत है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देता है तो दुनिया में भी उस पर लानत है और आखिरत में भी उस पर लानत है। तो फरमाते हैं अल्लाह की लानत क्यों ना हो। इमाम हुसैन की शहादत पर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तकलीफ़ और गम किसी को नहीं हुआ है, तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से उसको दुनिया में भी लानत है और आखिरत की लानत तो पक्की ही है। जब लानत किसी पर की जाती है तो पता चलता है कि वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है और ईमान की दौलत से महरूम हो जाता है। इसी पर आज इजाज़त दीजिए, गुफ्तगू का इख्तिताम अमल में आता है। कल फिर मुलाकात होगी एक दूसरी किताब के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।